ओम शांति। आज हम थोड़ा सा परमात्मा का परिचय और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में समझेंगे कि परमात्मा कौन है, हम स्वयं कौन हैं। जैसे गाड़ी है, चित्र में दिखाया है कि गाड़ी है और गाड़ी को चलाने वाले मूल रूप से ड्राइवर के हाथ में उसका कंट्रोल रहता है, चाहे उसके अंदर फ्यूल भी हो, इंजन भी हो, उसके अंदर सारे अच्छी तरह की मेंटेनेंस भी हो, पर ड्राइवर के बिना वो गाड़ी का चलना असंभव है। उसी प्रकार से ये बॉडी कितनी भी हम हेल्दी रखें, मेंटेन रखें, फिजिकली हम कितना भी अपने आप को मैनेज्ड रखें, लेकिन हमें इंटरनल रूप से इस बॉडी को फिट रखने वाली एनर्जी आत्मा है, और वो आत्मा की कॉन्शियसनेस में जाना बहुत ज़रूरी है। आज हम ब्यूटी कॉन्शियसनेस में और फिजिकल फिटनेस के कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, बट विदाउट सोल कॉन्शियसनेस ये दोनों चीज़ें काम नहीं करेंगी। अगर हम सोल कॉन्शियसनेस को अपनी लाइफ में ले आते हैं, ऑटोमेटिकली हीलिंग प्रोसेस एंड जो ब्यूटी की हम बात करते हैं वो हमारे अंदर अपने आप आने लगती है। जिस ग्लो की हम बात करते हैं वो ऑटोमेटिकली सोल की एनर्जी रेडिएट होती है। तो ये हम जानेंगे जब हम विस्तार से, जब हम मेडिटेशन कोर्स करेंगे। बट आज हम ये समझेंगे कि एक्चुअल मेरी रियल आइडेंटिटी सोल है, और आत्मा की ही तीन शक्तियां हैं: मन, बुद्धि, संस्कार। क्योंकि मन थॉट प्रोसेस है, बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है, संस्कार माना कर्मों को बार बार दोहराने से जो अंदर हमारे सबकॉन्शियस तक जो एक आदत बन जाती है। और ये तीनों चीज़ें शरीर का हिस्सा नहीं है। एक डेड बॉडी के अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती, ना ही वो कोई निर्णय दे पाता है। लेकिन एक जीवित व्यक्ति, चाहे वो किसी भी स्टेज में है, 80-90 की वर्ष की भी आयु में है, उसका मन सक्रिय रहेगा, बुद्धि चलेगी। बोलने में असक्षम हो सकता है, पर मन, बुद्धि, संस्कार तब भी कार्यरत रहते हैं। अब हम देखेंगे कि आत्मा का घर कौन सा है, क्योंकि आत्मा कहाँ से आई है इस संसार में। इस शरीर में तो थोड़ी देर के लिए मेहमान है, हम सभी जानते हैं। पंछी उड़ गया है ना, दुनिया रैन बसेरा है, तो प्राण पपीहे उड़ गए, तो ये सब बातें आत्मा के लिए कही जाती हैं। तो वो आत्मा कहीं और से आई है और कहीं और से ही उसे जाना है। वास्तविक घर कौन सा है, यहाँ दिखाया गया है। ये 5 तत्वों की दुनिया, सूर्य, चांद, सितारे, इस दुनिया को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए, जैसे हम आज आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं अपने कार्य को मैनेज करने के लिए, तो इस दुनिया की सृष्टि को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छे प्राकृतिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या हम ये कहें हेल्पिंग नेचुरल बॉडीज़ हैं। ये प्रकृति की शक्तियाँ हैं, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। हमें इनसे बेनिफिट्स ज़रूर मिलते हैं, पर ये प्रकृति के तत्व हैं। और इसके ऊपर आता है जहाँ हम ये सूक्ष्म लोक कहते हैं, जो हल्का येलो कलर का लाइट का पोर्शन दिखाया है। सूक्ष्म लोक जहाँ 3 देवताएं, यानी वो अपनी एंजलिक बॉडी में रहते हैं, फिजिकल बॉडी में नहीं रहते। ऊपर फिजिकल बॉडी नहीं होता है, लाइट का बॉडी रहता है, जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, मुख्य रूप से ये 3 महान देवताएं विराजमान हैं। और इसके भी ऊपर जब हम फरिश्ते से या एंजेलिक फॉर्म से भी ऊपर की बात करें, जहाँ सिर्फ और सिर्फ शून्य, या हम ये कहें एक गहरी डेड साइलेंस है, वो है परम धाम, शांति धाम, जो छठा तत्व है ब्रह्म महातत्व। और जहाँ कोई भी प्रकार की हलचल ना प्रकृति की, वो प्रकृति के आकर्षण से भी परे है, वो साइंस की, विज्ञान की भी हर प्रकार के आकर्षण से परे है, जहाँ शरीर भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता। आत्मा अपने मूल रूप में पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी फॉर्म में वहाँ रहती है, और वहाँ का जो हम अनुभव करें तो वो एक गोल्डन रेड लाइट का कलर वहाँ पे रहता है, जिसे परम धाम हम कहते हैं, और वही हमारा असली घर है। और अब आत्मा के पिता की अगर हम बात करें, तो
सभी जानते हैं, बहुत मोटी बात है कि जैसे बच्चे होते हैं अक्सर माता पिता की वो रचना है, तो माता पिता भी वैसे ही होंगे ना। साइंटिफिकली भी हम देखें डीएनए मैच करता है, एंड फिजिकली भी हम देखें फीचर्स मैच करते हैं, हैबिट वाइज भी देखें हम मैच करता है बहुत कुछ। अब यहाँ अगर हम अपनी रियल आइडेंटिटी की बात करें तो फिजिकली ये मुझे इस प्रकृति की देन है, ये मेरी प्राकृतिक पहचान है, नेचर की दी हुई पहचान है। इंटरनल मेरी जो नेचुरल और जो मेरी इटर्नल पहचान है वो मैं आत्मा हूँ। तो मेरे आत्मा के पिता कैसे होंगे? बहुत ऑब्वियस सी बात है, आत्मा के पिता भी आत्मा जैसे प्रकाशवान, प्रकाश स्वरूप, लेकिन वो गुणों और शक्तियों में सागर हैं, असीम हैं, पावर्स अनलिमिटेड हैं। हम आत्माओं की पावर्स बहुत लिमिटेड हैं, ऊपर नीचे होती हैं, बहुत तरीके से हम डाउन अप जाते हैं। परमात्मा एवर प्योर है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, उन्हें हम प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा का अर्थ होता है पिता। तो शिव परमात्मा निराकार, वही हम सभी आत्माओं के पिता हैं। यहाँ एक बात और समझने की है कि शिव क्यों कहा। शिव कोई हिंदू धर्म का नाम नहीं उठाया गया है। शिव का असली अर्थ होता है शून्य, या फिर शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, जिसका अपना कोई रूप नहीं है, जो शून्य है, माना जो सिर्फ प्रकाश है, और जो ऑलवेज कल्याणकारी है, जिसके अंदर, जिसके लिए किसी के प्रति वैर विरोध की भावना नहीं है, जिसके लिए कहा गया निर्वैर ना, अजोनी से पंग ना। तो ये सारी महिमा, सतनाम, कर्ता पूरक, जितनी भी गुरबानी में महिमाएं, निर्भव, निर्वैर, ये सारी उस एक निराकार की महिमा है, और इसीलिए उनका नाम है शिव, शिव पिता परमात्मा। और अब परमात्मा के रहने के धाम की बात करें तो परमात्मा भी उसी तत्व में रहते हैं जो बहुत प्रकाशवान है, और जो बहुत पवित्र स्थान है वो है परम धाम, जहाँ की अभी हमने बात की। अब परमात्मा निराकार को ही क्यों कहा गया? और सब धर्म पिताएं हैं, इतने सब की भारत में मान्यता और पूजा है, लेकिन विशेष रूप से निराकार को परमात्मा कहने के पीछे सिर्फ एक कारण है, क्योंकि परमात्मा वो जिसे सभी माने, सभी स्वीकार करें, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। हर धर्म में एक बात आती है निराकार की। वो अलग बात है कि हमारी बुद्धि उनसे नहीं जुड़ पाती, हमारी बुद्धि फिर भी कोई ना कोई साकार रूप में ही भटक रही होती है, पर वास्तविकता तो यही है कि परमात्मा एक है और निराकार है। वो निराकार को नानक जी ने भी कहा, जिसकी अभी हमने बात की, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पूरक। ईसा मसीह जी ने भी कहा गॉड इज लाइट। जापान में लोग स्टैंड रखते हैं 3 फुट, और उसके ऊपर रेड कलर का स्टोन रखते हैं, जिसे वो अपनी भाषा में चिनकॉन सेकी कहते हैं, जिसका मतलब है शांतिदाता। तो वो मेडिटेट करते हैं, वो भी सिंबल है। सिंबल है किसका? निराकार फॉर्म का। मुस्लिम लोग हज यात्रा में जाते हैं, नूरे इलाही कहते हैं, संगे अस्वद पत्थर है गोल शेप का, सब जानते हैं। नूरे इलाही, अल्लाह नूर है, बोल नूरे इलाही रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, मानते मोहम्मद साहब जी को है, मोहम्मद जी को है। ऐसे ही सिख धर्म में भी बोलते निराकार को हैं, पर मानते नानक जी को हैं या 10 गुरुओं को हैं। तो हम उलझ गए हैं, हम कंफ्यूज हो गए हैं। ऐसे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, पशुपतिनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, रामेश्वरम, जितने भी हम बड़े बड़े तीर्थ स्थान देखेंगे, शिवलिंग है। शिवलिंग माना शिव का, यानी ज्योति का पुंज। लिंग का अर्थ होता है सिंबल। लिंग कोई पर्टिकुलर कोई पार्ट नहीं है, जैसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। कभी हमने ये नहीं कहा कि लिंग मीन्स इटसेल्फ वो कोई चीज नहीं होती है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए उसके आगे हमेशा हमें स्त्री या पुरुष या कुछ भी उसको लगाना पड़ता है। उसी प्रकार शिवलिंग माना शिव का, यानी शून्य का जो सिंबल है, जो प्रकाश का सिंबल है। इसको भी कई जगह पे इसका हम अर्थ मैनिपुलेट कर दिया, वो हम फिर कभी बात करेंगे। पर वास्तव में वो हिंदू धर्म में ज्योति के रूप में परमात्मा की पूजा हुई,
अगेन फिर हमने अपनी बुद्धि में श्री राम, श्री कृष्ण या विष्णु जी या कोई और गणेश जी, किसी किसी के रूप हमने, उनकी रचनाओं ही है ये सब है उन्हीं की रचनाएं, मगर हमने अपनी बुद्धि में उनको बिठा लिया और उस निराकार को हम भूल गए। ये हमारी भूल हुई कि हमें उन सब के साथ उस निराकार को भी याद रखना था। और वो निराकार की ही श्रेष्ठ रचना क्या है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, जिनकी हमने पहले भी बात की। ये तीन मुख्य देवात्माएं या फरिश्ता, जिनके माध्यम से परमात्मा के मुख्य तीन कर्तव्य होते हैं, स्थापना, पालना और विनाश के। शिव और शंकर के अंतर की अगर हम बात करें तो अक्सर ये समझते हैं कि शिव का अर्थ है यानी शंकर जी, और शिव दोनों एक हैं। पर समझने की बात यह है, जब हम निराकार कह रहे हैं तो शंकर जी का तो आकार है, और शंकर जी को तो सिर्फ हिंदू धर्म मान्यता देगा, बाकी धर्म तो अपने अपने गुरुओं को मान्यता देंगे। तो परमात्मा का रूप एक व्यक्ति के रूप में कैसे समा सकता है, या एक व्यक्तित्व के रूप में कैसे समा सकता है? परमात्मा असीम निराकार शक्ति है, ये उनकी रचना है। क्योंकि शंकर जी निरंतर साधना में लीन हैं और उनसे इंटरनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इसलिए दोनों के गुण एक दूसरे से मिलते हैं, समान गुण, समगुण बनते हैं, तो उनको उनके साथ जोड़ दिया गया। पर वास्तव में ये उतना ही फर्क है जैसे एक रचयिता और रचना का। रचना वो परमात्मा की ही है, यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, तीनों ही उस परमात्मा पिता के रचना है, और वो निरंतर उनकी साधना में रहने के कारण बिल्कुल उनके जैसे गुणों को अपने अंदर समाये हुए हैं। इसीलिए निरंतर साधना में उन्हें लीन भी दिखाया, और अक्सर उनके आगे शिवलिंग की प्रतिमा भी रखी दिखाई है। महाशिवरात्रि का पर्व जो हम मनाते हैं उसमें भी हम अक्सर शंकर जी को सब चढ़ावा चढ़ाते हैं, बहुत याद करते हैं भोलानाथ के रूप में। अक्सर वो करके हम ये जो कर रहे हैं एक्चुअली ये कनेक्टेड है निराकार से। वो निराकार परमात्मा जब हम आत्माओं को आ करके हमारे अंदर हम ये कह सकते हैं क्लिक करता है, जैसे कोई किसी को एकदम से जगाता है ना, उसको इग्नाइट करता है, जैसे स्पार्क होती है। तो वो आत्मा जब जागती और वास्तविकता देखती है और इन सब इल्यूजन्स से, इन सब बातों से थोड़ा सा बाहर आके एक सही दिशा में सोचती है, अपने जीवन के मूल रूप के कर्तव्यों से जुड़ती है, न सिर्फ गृहस्थ और ये सब खाना पीना और बच्चों को पालने करने तक ही सीमित नहीं रह करके इस दुनिया में आने का अपना उद्देश्य समझती है, वो है असली जागरण। और यही है सच्ची शिवरात्रि। परमात्मा आकर के ये कार्य करते हैं, जिसका ये रूप शिवरात्रि के रूप में बहुत अच्छे से सब जगह महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और फिर हम अगर बात करें इस दुनिया का चक्र किस प्रकार से चलता है। इस सृष्टि बहुत सुंदर चक्र के साइक्लिक ऑर्डर में चल रही है। हर चीज़ का साइक्लिक ऑर्डर है, आप सभी जानते हैं। नेचर में डे एंड नाइट साइक्लिक रूप से निरंतर चल रहा है, गैसेस का साइकिल चल रहा है, वाटर साइकिल है, एयर साइकिल है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस करने के लिए। उसी प्रकार 4 युगों का भी चक्र है। हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में कह दिया, अदरवाइज ये स्टेजेस हैं और हर एक चीज़ की आती हैं। वो है गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। तो यहाँ दिखाया है गोल्डन मीन सतयुग। सतयुग का मतलब होता है जब एवरीथिंग इज इन राइट डायरेक्शन, सब कुछ सत्य चल रहा है, राइट है, कुछ भी मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमको सत्य को भी बताने के लिए उसको कितना मोड़ तोड़ के रखना पड़ता है कि सामने वाले को समझ आ जाए। ऐसा कुछ नहीं, सब स्पष्ट है, सब क्लियर है, सब ट्रांसपेरेंट है, सब आत्माएं बहुत प्योर हैं, इसलिए उसको कहा सतयुग। फिर थोड़ी सी पावर जब आत्मा की कम हुई, थोड़ी सी डाउन स्टेज, वो है सिल्वर स्टेज यानी त्रेता युग। कुछ गुण कम होते हैं आत्मा के, लेकिन फिर भी आत्मा की प्योरिटी का लेवल, सत्यता का लेवल मेंटेन्ड रहता है और वहाँ भी भरपूर सुख और शांति रहती है। तो ये दोनों युग भरपूर पीस, प्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी के हैं। और इसके बाद फिर आता है कॉपर एज। कॉपर माना हम सभी जानते हैं द्वापर युग। द्वापर युग में डिस्टिंक्शंस होने लगी, डिविजन्स होने लगी। द्वापर युग में
जो अंदर की क्लैरिटी थी, सोल की क्लैरिटी थी। हम पहले सोल कॉन्शियस होने के कारण यहाँ से क्लीन थे, यहाँ से सत्य थे, कर्म भी सत्य थे, वचन भी सत्य थे, ऑटोमेटिकली कोई ट्विस्टिंग नहीं थी। यहाँ आके ट्विस्टिंग होने लगी। यहाँ ये जो क्लीनलीनेस है वहाँ पे थोड़े 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 दाग आने लगे। किस चीज़ के दाग? आप कहेंगे यहाँ किस चीज़ के दाग आते हैं? सबसे पहले आकर्षण, इच्छाएं, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब चीज़ों के दाग। उस दागों ने हमारे मन को अस्पष्ट किया, हमारे जीवन में इंटरफेरेंस हुई, कर्म और बोल में इंटरफेरेंस हुई, और धीरे 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 चरित्र में गिरावट आते आते कलयुग आया। और कलयुग की निशानी आज हम देखते हैं। हर आत्मा अंदर से कहाँ है, किस स्थान पे है, अंदर से वो क्या महसूस करती है। किसी भी आत्मा से पूछेंगे तो कोई भी आत्मा अपने आप को वास्तविक रूप में शांत या प्रेम भाव अनुभव नहीं कर पा रही है। वो अशांत है, प्रेम ढूंढ रही है ना कहीं जीवन में खालीपन रहता है। हर आत्मा जरा सा कुछ कहें तो भड़क जाती है, क्योंकि बेचारी इतने परेशान हो गए हैं, हर आत्माएं इतने परेशान हो गए इतनी सब परिस्थितियों में कि वो उलझ के रह गए हैं। तो जब ट्विस्टिंग इतनी होते 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 जीवन जो है एक जाल की तरह बन गई, वेब की तरह बन गई, सुलझाए ना सुलझे, वो हम क्या कहेंगे? क्या ये कलयुग नहीं है? क्या ये दुख, क्या ये पीड़ाएं, क्या ये हमें आभास नहीं कराते हैं कि हम इसी गहन काली माँ की दुनिया में पहुंच गए हैं? और अब इससे ज़्यादा और क्या गिरावट होगी, जब अपने ही परिवार के लोग अपने ही लोगों के लिए अच्छा नहीं सोच पा रहे। कहाँ गोल्डन एज यानी सत्युग की बात करें तो हर आत्मा के लिए स्पष्टता, हर आत्मा के लिए स्वच्छता, हर आत्मा के साथ अपना पराये का तो भेदभाव था ही नहीं। सो दिस ऑल इज द साइकिल। अब कलयुग के बाद ट्रांजिशन तो होना है, जैसे रात्रि के बाद दिन आना है, ऐसे ही कलयुग के बाद भी परिवर्तन होना है, चेंज होना है। यहाँ से भी क्लीन होना है, यहाँ से भी क्लीन होना है, कर्मों से भी क्लीन होना है, बाय एनी हाउ, कैसे भी करके। कुछ प्रकृति के कारण बनेंगे, कुछ परमात्मा शक्ति के कारण बनेंगे, और कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, मगर रिफाइननेस आनी है। ये एक डिसऑर्डर टू ऑर्डर स्टेट में सृष्टि ने जाना है। अब इतना डिसऑर्डर स्टेट में हम पहुंच गए हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं हमें क्या करना है। जहाँ हमें जो अच्छा लगता है हम उसको पिक कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पिक करना चाहिए, लेकिन एक ट्रैक नहीं है। लाइफ में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, आत्मा को कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, सोल को, इंटरनल कॉन्शियसनेस को कहाँ जाना है, वो हमें परमात्मा पिता निराकार हमें देते हैं कि बच्चे तुम इतने प्योर आए थे कि तुम डिवाइन सोल थे, यानी देव आत्मा थे, फिर से तुम्हें ऐसा बनना है। और इसके लिए हमें मेडिटेशन यानी राजयोगा की प्रैक्टिस करनी है। तो विद द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन धीरे 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 सोल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, स्लोली टू फास्ट, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन सबका होना है, सिर्फ एक का नहीं। कुछ का बाय मेडिटेशन और बाय पॉजिटिव प्रोसेसेस, और कुछ का जो अभी हमने बात की प्राकृतिक प्रोसेस। प्राकृतिक मतलब नेचुरल क्लाइमिटीज। जब बहुत सारी कुदरती आपदाएं आती हैं और आत्मा गहन विषाद में जाती है, तब उसके अंदर की चेतना उसको कुछ कहती है, और तब वो कार्य करती है कि भगवान के साथ जुड़ने की। तब उसके अंदर लालसा उत्पन्न होती है, इतनी पीड़ा उठाने के बाद, तब उसके अंदर परिवर्तन की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है, मगर वो बहुत पेनफुल है। और अगर हम खुशी खुशी मेडिटेशन को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, परमात्मा के दिए हुए मार्गदर्शन को अपनाते हैं, तो हमें देखने में लगता है कि हम दुनिया से हट गए, मगर हम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से एडवांस हो जाते हैं। और धीरे 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 जब यह साइकिल मूव करता है, माना नेचुरल चेंज जब दुनिया के अंदर आता है, तो उस प्रकृति के साथ साथ हम भी उस रूप में ढलना शुरू हो जाते हैं। तो हम सब के परिवर्तन से फिर से एक नई दुनिया निर्माण हो जाती है। जो ट्रांसफॉर्म्ड सोल्स हैं वही इस नई दुनिया को लेके आती हैं। एंड देन वी गो टू दैट लास्ट चैप्टर कि इस दुनिया में, इस सृष्टि में
इस सब चीज़ों की वृद्धि कैसे हुई? हम देखेंगे एक बीज है छोटा सा, उस बीज से जड़ें निकलती, तना निकलता, टालियाँ निकलती, कितना बड़े वृक्ष का निर्माण हो जाता। उसी प्रकार ये सृष्टि आज इतने विस्तृत रूप में फैल गई है, लेकिन इस परमात्मा जो इस पूरी सृष्टि का मालिक है या क्रिएटर कहें, क्रिएटर इन द सेंस कि उसके हाथ में सारा होल्ड है, वो जानता है इस पूरी सृष्टि को, तो वो ऊपर रहते हैं और ये सृष्टि रूपी वृक्ष नीचे है। तो वास्तव में ये उल्टा वृक्ष है, मगर यहाँ समझाने के लिए सीधा दिखाया है, जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प का मतलब है इस वृक्ष का कुछ समय है, जितने समय में ये वृक्ष फलीभूत होता है या बढ़ता है, और उसके बाद फिर गिरता है और फिर बढ़ता है। तो कल्प वृक्ष जड़ें हैं, बीज है परमात्मा। जड़ें हैं क्योंकि जड़ें सबसे नज़दीकी हिस्सा हैं, परमात्मा के साथ कनेक्टेड हैं, और बीज के साथ कनेक्टेड हैं, और जड़ें अंडरग्राउंड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। कौन सा रोल प्ले कर रही हैं? जल देने का, भोजन देने का वृक्ष को। ऐसी गुप्त आत्माएं, सोल्स या इनर कॉन्शियसनेसेस जो सिर्फ अपने अंदर अपने लिए नहीं जी रही। आज दुनिया में क्या कहते हैं? खाओ पियो मौज करो, बहुत इजी है। लेकिन कुछ आत्माएं जो सिर्फ अपने लिए ना जीकर इस संसार के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने में लगी हैं, अच्छा दे रही हैं, अपनी इंटरनल कॉन्शियसनेस को क्लीन करके वाइब्रेट कर रही हैं, वो प्योर वाइब्रेशंस, दे वो सारी आत्माएं दे आर कनेक्टेड टू द सीड, यानी टू द सुप्रीम एनर्जी। और वो आत्माएं इस पूरी सृष्टि के लिए जड़ों का काम कर रही हैं। वो ट्रांसफॉर्म्ड सोल्स या जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंडर हैं, वो जड़ों का कार्य कर रही हैं, और धीरे धीरे वो आत्माएं एक फाउंडेशन स्टोन रखती हैं। जैसे एक वृक्ष के अंदर जड़ों के बाद तना निकलता है, आने वाली दुनिया का वो एक पिलर है, जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक पंथ, यानी यूनिटी। तो तना मीन्स गोल्डन एंड सिल्वर एज, जहाँ हमने बात की थी अंदर की कॉन्शियसनेस राइट है, वचन राइट है, कर्म राइट है, एवरीथिंग इज क्लीन एंड क्लियर एंड प्योर। और इसके बाद हाफ ऑफ द ट्री के बाद क्या होता है? हम सब जानते हैं, तने के अंदर डिस्ट्रैक्शंस यानी डिविजन्स आनी शुरू हो जाती हैं, ब्रांचेस क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। उसी प्रकार इस सृष्टि में 2 युग के बाद या कुछ समय के बाद हम कहें, यहाँ भी हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शंस एंड डिविजन्स आ जाती हैं। जैसा हमने बात की थी, इच्छाएं, तृष्णाएं और बहुत सारे विकार मन में प्रवेश करते हैं। तो हम पूजा पाठ, भक्ति और ये सब क्योंकि हमें चाहिए, पहले हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी बाहर से, अब हमें रिक्वायरमेंट अंदर क्रिएट हुई, तो हमने भगवान से सबसे पहले मांगना शुरू किया, और पूजा पाठ, भक्ति, ये सब चीज़ों का प्रारंभ होता है यहाँ। और इन सब चीज़ों का प्रारंभ होकर फिर यहाँ जब हमारे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस बिगड़ने लगता है, मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों का बैलेंस बिगड़ने लगता है, तो उस धर्म को अपने अंदर फिर से पुनः जागृत करने के लिए अलग अलग प्रकार के धर्म पिता हमारे इस सृष्टि में एंटर करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे महात्मा बुद्ध जी आए, बहुत अच्छे से लोगों को फिर से जागृत किया, बहुत अच्छा प्रभाव उनका रहा। उसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले आए इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। इब्राहिम जी ने बहुत अच्छे से लोगों को खाली अंधश्रद्धा और मूर्ति पूजा को नहीं अपनाना, बल्कि अपने अंदर स्नेह भाव उत्पन्न करना, इस पर जोर दिया। फिर महात्मा बुद्ध जी आए, जिन्होंने अहिंसा का, सत्यता के मार्ग पर चलना सिखाया। फिर ईसा मसीह आए, करुणा और दया का मार्ग बताया, ईश्वर से प्यार करना सिखाया। शंकराचार्य जी आए, उन्होंने अपनी रीति से चलाया, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये कही कि अपने आप को अगर सही रास्ते पर आप गृहस्थ में रह के नहीं चला सकते, तो किसी भी तरीके से गृहस्थ को त्याग कर चलाओ। वो चलाना सही रास्ते पर चाहते थे, पर उनका मार्ग थोड़ा हठ योग का था। लेकिन ये सब धर्म भी धीरे 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 गिरावट में आए, एंड फाइनली फिर धीरे धीरे धर्मों की वृद्धि होते 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 आज ये वृक्ष, ये सृष्टि रूपी वृक्ष हम देख रहे हैं,
कितना बड़ा पेड़ बन गया। हर गली में, हर छोटे छोटे कस्बों में एक अलग मान्यता, एक अलग मत और पंथ उत्पन्न हो जाता है। गलत नहीं है, लेकिन टहनियों में लटके रहने से हमें प्राप्ति भी कुछ नहीं है जब तक कि हम जड़ों में नहीं जाते हैं। बीज से जुड़े बिना हमें खाली टहनियों से उतनी ही प्राप्ति होगी जितनी कि एक धूप और एक लाइट में या एक दीपक में फर्क होता है। तो अगर हमें बीज से जुड़ना है, परमात्मा के साथ जुड़ना है, तो कुछ क्षणों के लिए अपने देह के धर्मों से निकलकर इन सब धर्मों को छोड़ एक आत्मा के मूल धर्म में टिकना होगा, जिसके लिए गीता में भी कहा है, सर्वधर्मानि परित्यज माम एकम शरणम व्रज। तो हम सब इन देह के धर्मों को छोड़ अपने मन के भीतर जाकर इस परमात्मा से जुड़ना सीखें। यही हमारी आप सबके लिए शुभकामना है। और हमारा राजयोग का कोर्स भी होता है, निःशुल्क रहता है। कभी भी किसी भी सेवा केंद्र पर आप जाकर ये अटेंड कर सकते हैं। बाकी ये सब एक एडवर्टीज़मेंट के लिए नहीं बनाया गया है, बाकी आप सबको अवेयर करने के लिए बनाया गया है कि शायद यहाँ से आपको कुछ प्रेरणा मिले और आप भी अपनी लाइफ में एक राइट उद्देश्य, एक लक्ष्य की ओर ले चलें अपने लाइफ को और अपने जीवन का पर्पस सफल कर सकें। ओम शांति। थैंक यू।